नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रिजेश पटेल फार्मा गुरु चैनल से। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि जो डॉक्टर की चिट्ठी होती है जिसको हम बोलते हैं प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन हमें पता है कि डॉक्टर का जो राइटिंग होता है वो हमें समझ में नहीं आता है। अगर अच्छी राइटिंग है फिर भी हमें समझ में नहीं आता है कि डॉक्टर ने चिट्ठी में क्या लिखा है। वो सिर्फ और सिर्फ वो फार्मासिस्ट ही समझ सकता है। क्यों? प्रिस्क्रिप्शन में क्या डिटेल्स होती है, कैसे प्रिस्क्रिप्शन होता है, उसमें क्या क्या लिखा होता है, वो सारी इंफॉर्मेशन मैं आज आपको सब कुछ प्रिस्क्रिप्शन के बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। प्लीज़ ये पूरा वीडियो देखते रहिएगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आप किसी भी डॉक्टर की आपकी चिट्ठी एटलीस्ट आपको समझ में आ जाएगी कि उसमें क्या लिखा हुआ है, डॉक्टर ने कौन सी दवाइयाँ लिखी हुई है, कब लेनी है, कैसे लेनी है, वो सारी इंफॉर्मेशन आज आपको मैं इस वीडियो में आगे बताऊंगा। प्लीज़ मेरी चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शुरू करते हैं वीडियो। प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन है क्या? तो डॉक्टर के पास आप जब भी जाते हो तो एक लेटर पैड में, डॉक्टर का लेटर पैड जो होता है उसमें वो सारी इंफॉर्मेशन आपकी डालता है। उसके साथ आपको क्या हुआ है वो लिखता है। उसके साथ आखिर में वो मेडिसिन्स लिखता है कि कौन सी आपको मेडिसिन्स लेनी है, कब लेनी है और कितनी मात्रा में लेनी है। ये जो पूरी चिट्ठी होती है उसको हम बोलते हैं डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। वो चिट्ठी आप फार्मासिस्ट के पास जाते हो किसी भी केमिस्ट शॉप में, और वो फार्मासिस्ट वो आइडेंटिफाइड करता है प्रिस्क्रिप्शन और उसके हिसाब से आपको मेडिसिन्स देता है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आम लोगों के भी लिए नहीं है, ये फार्मासिस्ट को भी लिए भी है, क्योंकि फार्मासिस्ट को भी आज ये वीडियो में बहुत कुछ जानने को मिलेगा कि जो शॉर्ट टर्म्स होते हैं प्रिस्क्रिप्शन के में, वो सारे शॉर्ट टर्म्स में आपको बताऊंगा कि क्या लिखना होता है, उसका क्या मतलब होता है। तो पहले जो प्रिस्क्रिप्शन के एब्रिविएशन होते हैं, मतलब जो ओडी बीडी बहुत सारे टर्म्स होते हैं प्रिस्क्रिप्शन में, जो छोटे छोटे चीज़ें लिखी हुई होती है कैसे लेना है, तो उसके बारे में मैं पूरी इन्फॉर्मेशन देता हूँ क्योंकि बहुत सारे एब्रिविएशन है। प्लीज़ अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो पॉज करके आप लिखिएगा और समझिएगा, ठीक है? तो मैं ये एब्रिविएशन के बारे में बताता हूँ आपको। प्रिस्क्रिप्शन एब्रिविएशन में मेडिसिन जो लिखते हैं ना, उससे पहले कभी कभार वो टी लिखते हैं, कैप लिखते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ कि उसका मतलब क्या होता है। टी जो होता है उसको हम टैबलेट बोलते हैं, या टीए भी लिखते हैं तो टैबलेट बोलते हैं। मेडिसिन के प्रोडक्ट के नेम पे पहले अगर सीएपी लिखा हुआ है तो उसको बोलते हैं कैप्सूल, सिरप एसवाईपी और लिक्विड ऐसा कुछ लिखा है तो आपको समझना है कि ये सिरप या सस्पेंशन दिया हुआ है। ओआईएनटी मतलब ऑइंटमेंट या क्रीम लिखते हैं शुरुआत के दिन में। ये मैं आपको आगे जाके बहुत सारी केस स्टडी भी दिखाऊंगा कि प्रिस्क्रिप्शन के सैंपल के हिसाब से कि कौन से प्रिस्क्रिप्शन कैसे लिखा हुआ है। हमारे पास बहुत सारी केस स्टडी हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो में जुड़े रहेगा क्योंकि आपको अगर पूरा समझना है तो पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। आईएनजी मतलब इंजेक्टेबल है। एएमपी मतलब एम्प्यूल, पीओडब्ल्यू मतलब पाउडर। अभी जब प्रिस्क्रिप्शन में डॉक्टर पेशेंट के इंफॉर्मेशन डालता है ना, तो कभी कभार वो शॉर्ट फॉर्म में डालता है कि ए लिखता है, तो ए का मतलब एडल्ट, जे मतलब कि 16 ईयर से कम की उम्र का जो बंदा है उसको बोलते हैं, बच्चा वो होता है उसको जे में जूनियर उसको बोला जाता है। वाई मतलब यंग, अंडर 6 ईयर्स। ओ मतलब ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव टैबलेट देनी है उनको। एम मतलब मेल एंड एफ मतलब फीमेल। अभी आपको प्रिस्क्रिप्शन में कभी कभार देखा होगा कि मेडिसिन के नीचे उन्होंने ओडी बीडी एचएस बीटी बहुत सारे सिंपल फॉर्म्स लिखे होते हैं, तो उसका बेसिक मतलब क्या होता है वो आपको समझना है कि अगर एचएस और बीटी ऐसा कुछ लिखा है तो उसको आपको समझना है कि एट द बेड टाइम। ओडी मतलब 1 टाइम इन अ डे, दिन में एक ही बार लेना है। बीडी या बीआईडी अगर लिखा है तो आपको समझना है कि 2 टाइम्स इन अ डे। टीडी या टीआईडी उसका मतलब है 3 टाइम्स इन अ डे। क्यूडी या क्यूआईडी कभी कभार वो भी लिखा होता है,
तो उसका मतलब होता है आपको 4 बार दिन में वो मेडिसिन लेनी है। क्यू, कभी आपको समझ में सिर्फ क्यू लिखा हो तो आपको समझना है कि एवरी, क्यू का फुल फॉर्म होता है एवरी लिखा होता है। क्यूडी मतलब, क्यू मतलब आप समझ लो कि क्यू मीन्स एवरी, उसके पीछे जो भी लिखा हो वो हम समझेंगे। क्यूडी मतलब एवरी डे, एवरी डे। क्यूओडी मतलब एवरी डे, वो भी एवरी अदर डे, सॉरी यहां पे मिस्टेक है, एवरी अदर डे। उसका मतलब है कि एक दिन छोड़ के आपको लेना है। आरएक्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हर एक प्रिस्क्रिप्शन में जब भी मेडिसिन लिखते हैं ना, उससे पहले डॉक्टर ने ऐसे आरएक्स लिखा होगा। इसका मतलब क्या है? एक्चुअली आरएक्स है ना, वो लेटिन वर्ड है। लेटिन वर्ड में उसको बोलते हैं थियोटेक। उसका मतलब होता है कि टेक यू, टेक यू। आरएक्स का मतलब होता है टेक यू। उसका और भी बहुत सारी टर्म्स है और बहुत सारी चीजों में बोला जाता है आरएक्स बोला जाता है। और भी एक मीनिंग होता है उसका गॉड हीलिंग, मतलब भगवान की दुआ है, दुआ के साथ ये मेडिसिन से आपको लेनी है जिससे आप तुरंतली तंदुरुस्त हो जाओ। उसका एक और भी मतलब है मार्क ऑफ जुपिटर, मार्क ऑफ जुपिटर या साइन भी बोल सकते हैं, साइन ऑफ जुपिटर। उसका मतलब क्या है? जुपिटर मतलब गॉड, भगवान। सो यहाँ पे भगवान है हमारे पास, ये आपकी दवाई के साथ आप दवाई लिए और तंदुरुस्त होइए। सो आरएक्स आप किसी भी प्रिस्क्रिप्शन में देखोगे तो आरएक्स पहले लिखा होगा। उसका मतलब है टेक यू, मैंने जैसे बताया गॉड हीलिंग, भगवान की दुआ है आपके साथ। एचएक्स, कभी भी पेशेंट की जो हिस्ट्री लिखते हैं ना, उसको पास्ट में क्या हुआ है तो वो एचएस करके लिखते हैं, डॉक्टर एच करके लिखते हैं, उसको बोलते हैं हिस्ट्री, पेशेंट हिस्ट्री। कभी कभार आपको मिलेगा डीएक्स, तो डीएक्स का मतलब है डायग्नोसिस, कि डॉक्टर ने क्या डायग्नोसिस किया है पेशेंट के बारे में, कि उनको क्या हुआ, हाइपरटेंशन है या कुछ भी, जो भी डायग्नोसिस किया हुआ है। ईडी सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको प्रिस्क्रिप्शन में लेफ्ट कॉर्नर में आपको एडी लिख के बहुत सारी चीजें लिखी होगी। एडी मतलब एडवाइस, कि डॉक्टर क्या एडवाइस कर रहा है। जैसे लेबोरेटरी टेस्ट अगर उसको एडवाइस करने है तो एडी लिख के लिखेगा, पहले एडी लिखेगा, बाद में नीचे लिखेगा सीबीसी, ये रिपोर्ट आपको करवाने हैं। वैसे इस पूरे रिपोर्ट्स अगर डालने उसको एमआरआई करवानी है तो एमआरआई चेस्ट ऐसे लिखेगा। तो उसका मतलब है कि आपको वो एडवाइस किया हुआ है कि आपको ये चीजें करवानी पड़ेगी। QH, जैसे मैंने पहले बताया क्यू मतलब एवरी, एच मतलब आवर, एवरी आवर, हर एक घंटे में आपको वो चीज लेनी है। एस मतलब विदाउट, विदाउट कभी वो बोलते हैं डॉक्टर, कभी मेडिसिन होती है कि कुछ फूड के साथ आपको नहीं लेना है, तो विदाउट वो फूड जो लिखते हैं वो फूड के साथ। विथ मतलब सी, ऐसे करके कभी आपको मिलेगा प्रिस्क्रिप्शन विथ सी करके मिल्क लिखा होगा, उसका मतलब है कि आपको दूध के साथ ये मेडिसिन लेनी है। एसएस मतलब ऑन अ हाफ, मतलब आधा लेना है। एसओएस, ये आपको बहुत दिखेगा प्रिस्क्रिप्शन में। एसओएस क्या है कि 5-6 मेडिसिन अगर आपको लिखी है, सब मेडिसिन में अगर सुबह शाम लिखा है, कुछ दोपहर में लिखा है, कुछ शाम को लिखा है, और एक मेडिसिन वैसी है आपको लिखा होगा कि एसओएस। एसओएस मतलब इफ नीडेड, आपको जब भी उसकी जरूरत पड़े तभी लेना है। मतलब मानो कि कोई पेन किलर डॉक्टर ने लिखी और लिख दिया कि एसओएस, तो उसका मतलब है अगर आपको पेन होता है तभी वो मेडिसिन आपको लेनी है। एसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एसी मतलब बिफोर मील, मतलब आपका स्टमक एम्प्टी होना चाहिए, खाने से पहले आपको वो मेडिसिन लेनी है। पीसी मतलब आफ्टर मील, खाने के बाद, मतलब वो चीज में आपका स्टमक एम्प्टी नहीं होना चाहिए। बीबीएफ, बीबीएफ मतलब बिफोर ब्रेकफास्ट, ये सिर्फ और सिर्फ सुबह के लिए होता है कि कोई मेडिसिन अगर सुबह में लेनी है, ठीक है, तो बीबीएफ लिखता है ब्रेकफास्ट से पहले। जैसे डायबिटिक की मेडिसिन होती है वो आपको ब्रेकफास्ट से पहले लेनी होती है। बीडी मतलब बिफोर डिनर, बिफोर डिनर। ओडब्ल्यू, ओडब्ल्यू मतलब वंस अ वीक, आप
लेटर पकड़ना, लेटर के हिसाब से पूरा सेंटेंस बन रहा है। TW मतलब ट्वाइस अ वीक, वीक में आपको 2 बार लेना है। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन ये चीज आप जब भी समझोगे ना, सो लाइफ में कभी भी आप प्रिस्क्रिप्शन आपके पास आएगा तो मैं डैम श्योर आपको गारंटी देता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आएगा, और एटलीस्ट आपको पता तो चली जाएगा कि मुझे मेडिसिन कैसे लेनी है, कौन सी मेडिसिन है, तो सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। सो आप प्लीज जुड़े रहिए वीडियो में। SQ मतलब सब कुटानियस, मतलब ये जो टर्म्स है ना, SQ, IM, ID, IV, ये जो सारी की सारी जो है वो इंजेक्टेबल के केस में है। अगर इंजेक्शन लिखा है तो इंजेक्शन के साथ आपको डॉक्टर ने ऐसे लिखा होगा कि SQ मतलब सब कुटानियस में आपको वो इंजेक्टेबल लेना है। IM मतलब इंट्रामस्कुलर, ID मतलब इंट्राडर्मल, स्किन में इंट्राडर्मली डालते। IV मतलब इंट्रावेनस, जो आपकी वेनस ब्लड वेनस होती है उसमें इंजेक्टेबल वो लेना होता है। QAM, Q मतलब एवरी, AM मतलब मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग। QPM मतलब Q एवरी, PM मतलब नाइट, एवरी नाइट। Q for H, एवरी फॉर आवर। ओके, डोज जो लिखते हैं, कोई भी मेडिसिन का डोज होता है ना, उसकी जो मात्रा होती है वो मात्रा कौन सी ग्राम में होती है, कितनी में होती है, उसके ये फॉर्म है मिलीग्राम। मतलब मानो कि आपने पैरासीटामोल लिया है तो उसमें लिखा होगा कि 500 mg, उसका मतलब क्या है कि 500 मिलीग्राम पैरासीटामोल है। कुछ मेडिसिन होगी वो माइक्रोग्राम में भी होगी, तो माइक्रोग्राम ऐसे भी लिखते हैं और mcg भी करके भी लिखे जाता है। जी मतलब ग्राम। जो सिरप होती है, लिक्विड होता है ना, उसमें डॉक्टर जो है वो लिखता है कि 1 TSF। TSF मतलब क्या है? 1 टीस्पून। टीस्पून मतलब जो हमारा चम्मच होता है वो चम्मच भर के आपको लेना है। उसका आइडियली जो डोज होता है वो 5 ml होता है। टी स्पून मतलब आपको 5 ml लेना है। अगर आपके पास वो कैप होता है ना, तो कैप में भी मार्क करके लिखा होता है कि 5 ml, तो उस हिसाब से आपको लेना है। कभी कभार कुछ सिरप होती है वो टी स्पून में भी डोज लिखा जाता है 15 ml तक, जैसे कि ये डूफालेक है। सो बहुत सारी होती है जो आपको 50 ml, तो उसमें केस में टेबल स्पून लिखा जाता है। टेबल स्पून मतलब 15 ml, वो इतना याद रखना है। टी स्पून मतलब 5 ml। ओके, ये सारे एब्रीविएशन हो गए, ठीक है। ये जो आप देख लिया ना, वो आप अभी आगे जाके जो प्रिस्क्रिप्शन होता है ना, प्रिस्क्रिप्शन की मैं आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बता रहा हूँ। प्रिस्क्रिप्शन में कितने पार्ट होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि प्रिस्क्रिप्शन में कौन से पार्ट में प्रिस्क्रिप्शन पूरा होता है। तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपको मैं दिखा रहा हूँ अभी कि क्या पार्ट होते हैं। तो पहला जो सबसे पहला होता है ना प्रिस्क्रिप्शन में, वो डेट होता है। जैसे ये लिखा हुआ है कि कौन सी डेट का प्रिस्क्रिप्शन है, ठीक है। दूसरा जो पार्ट होता है वो पेशेंट इंफॉर्मेशन होता है। पेशेंट की सारी इंफॉर्मेशन, जिसमें उसका नाम, एड्रेस, वेट, सेक्स, सारी इंफॉर्मेशन। कभी कभार डॉक्टर उसमें हिस्ट्री भी डाल देता है, HX, कि उनकी हिस्ट्री क्या है बीमारी को लेके। तो वो सारी जो इंफॉर्मेशन होती है ना, वो तुरंत डेट के बाद, सीक्वेंस याद रखना, डेट के बाद आपको पेशेंट की इंफॉर्मेशन मिलेगी। उसके बाद जैसे मैंने बताया कि RX को हम बोलते हैं सुपरस्क्रिप्शन। RX को हम बोलते हैं सुपरस्क्रिप्शन। यहाँ पे RX लिखा है, उसका मतलब कि RX के बाद पूरी मेडिसिन की इंफॉर्मेशन आएगी। ओके, अभी जो मेडिसिन की जो इंफॉर्मेशन है ना, बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड की हुई थी। ये जो प्रिस्क्रिप्शन है ना, वो एक्चुअली देखने जाए तो गवर्नमेंट ने ये डिस्पेंसरी फार्मेसी जब थी तब से ये गाइडलाइन बनाई है प्रिस्क्रिप्शन की, ठीक है। डिस्पेंसरी मतलब अभी तो क्या है कि रेडी प्रोडक्ट्स मार्केट में मिल गई है, मेडिसिन टैबलेट में पैकिंग में आ जाता है। लेकिन काफी सालों के पहले देखने जाए तो डॉक्टर उसको इंस्क्रिप्शन और सब्सक्रिप्शन डालता था कि उनको ये इतना मात्रा में ये प्रोडक्ट देना है, ये ड्रग्स देना है। तो फार्मासिस्ट स्टोर पे वो मोटर पोर्शन लेके ऐसे करके वो पाउडर बना के पैकेट में डाल के पेशेंट को देता था। तो ये प्रिस्क्रिप्शन का जो अभी थियोरेटिकल देखने जाए ना, तो वो तब का वो ऐसे कि वैसा है, अभी तो कुछ भी अपडेट नहीं हुआ है। तो जो कैसा पाउडर बनाना है, कौन सी दवाई बनानी है ना,
उसको हम बोलते हैं इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन कि मतलब पैरासीटामोल 500 उनको देना है, उसका पाउडर बनाना है, तो बोलते हैं इंस्क्रिप्शन। लेकिन इंस्क्रिप्शन अभी आज के दिन में रहा ही नहीं है, तो उसका कोई काम ही नहीं है, क्योंकि अभी पूरी रेडी प्रोडक्ट आती है, फिनिश प्रोडक्ट आती है। बाद में आता है सब्सक्रिप्शन, जो टैबलेट प्रोडक्ट का नाम, कंटेंट का नाम, डोज, कब लेना है, वो सारी जो इंफॉर्मेशन लिखी होती है, वो पार्ट को बोलते हैं हम सब्सक्रिप्शन। ठीक है। उसके बाद सिग्नेचर आता है डॉक्टर का। डॉक्टर का सिग्नेचर आता है या पेशेंट का सिग्नेचर आता है। लास्ट में रेफरेंस नंबर एंड सील होता है डॉक्टर का, कि डॉक्टर रजिस्ट्रेशन रेफरेंस नंबर क्या है, और उनका सील होता है, उनकी हॉस्पिटल की डिटेल्स होती है। और एक चीज मैं इसमें आपको ऐड करूंगा कि सबसे ऊपर हेडिंग होता है, जिसको बोलते हैं हम लेटर पेड में जो डिटेल्स होती है हॉस्पिटल की, वो सारी हेडिंग्स में होती है। मैं आगे अभी हम केस स्टडी शुरू करेंगे हर एक प्रिस्क्रिप्शन के सैंपल के हिसाब से। आपको समझ में आएगा कि कौन से प्रिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है, मैं आपको समझाऊंगा आगे जाके, है ना। चलिए, एक केस स्टडी 1 मैंने शुरू किया है। पहला जो मैंने स्टडी लिया है ना, वो पूरा कंप्यूटराइज प्रिस्क्रिप्शन है। ये पूरा कंप्यूटराइज है, सो बहुत आसान है। कंप्यूटराइज में हमें कुछ दिक्कत नहीं होती है, समझ में आ जाता है क्या है। लेकिन इंडिया में कितने डॉक्टर प्रैक्टिस जो कर रहे हैं वो कंप्यूटराइज पे जा रहे हैं, हम सबको पता है। बहुत ही रेयर केस में हमें कंप्यूटराइज प्रिस्क्रिप्शन मिलता है। जो मिलता है तो हमें समझना है कि हम बहुत भाग्यशाली है कि हमारी कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी इस केस में। ठीक है। मैंने जो पहले पार्ट बताया ना, वो आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे ऊपर जो है वो डॉक्टर का हेडिंग है। ये हेडिंग पूरा लिखा हुआ है ना। बाद में एक डेट डाली, उसके बाद एक पेशेंट की इंफॉर्मेशन आ गई। एज क्या है, एम दिखा आपने, एम मतलब मेल। समझ में आ रहा है मैंने जो आगे समझाया वो, ये मोबाइल नंबर डाला। ठीक है। अभी मैंने आगे बताया कि पेशेंट की ये HX है, उसकी ये क्या हुआ, ये डायग्नोसिस किया हुआ है कि उनका SpO2, पल्स, वेट, BP, ये पूरा DX है कि उनका डायग्नोसिस किया हुआ है। हाइपरटेंशन क्या है, सब कुछ ये डायग्नोसिस किया है। उसके बाद ये आया सुपरस्क्रिप्शन RX। ठीक है। बाद में आया मेडिसिन, इसमें पूरा प्रॉपर्ली लिखा है टैबलेट। कभी कभार क्या होता है कि यहाँ पे सिर्फ टी कर देते हैं, या कभी कभार कर देते हैं TAB, ऐसे लिख लेता है डॉक्टर। ठीक है। तो उसका मतलब टैबलेट है। तो टेलमर 40 ये प्रोडक्ट का नाम लिखा हुआ है, ये ब्रांड नेम लिखा हुआ है। हमें समझना है कि ब्रांड नेम और जेनरिक नेम क्या है, उसके लिए मैं अलग से पूरा एक वीडियो बनाऊंगा। ब्रांड नेम में ये टेलमर 40 है। अगर आप गूगल या 1mg करके एक साइट है, उसमें जाके प्रोडक्ट का नाम सर्च करेंगे ना, तो आपको कंटेंट मिलेगा, कंटेंट नेम या जेनरिक नेम मिलेगा। ठीक है। तो वो जेनरिक नेम से आप किसी भी कंपनी का ये प्रोडक्ट ले सकते हो ये डोज में। टेलमर 40 मतलब टेलमिसाटन 40 कंटेंट जेनरिक नेम है उसका। इसने लिखा है 100, उसका मतलब क्या है, 100 मतलब सुबह लेना है। ये सुबह हुआ, दोपहर और रात को। तो सुबह में एक लेना है, दोपहर 0 है, रात को 0 है। यहाँ देखो इकोस्प्रिन गोल्ड ये डोज है 75, 75, 20। ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है 001 मतलब रात को एक लेना है। कॉन्कोर 5 वो भी रात को एक लेना है। ठीक है। एक्सनेक्स 5 वो भी रात को है। 100 मतलब सुबह में एक, ये रात को। ये देखो ये यहाँ पे 0101 लिखा हुआ है, 010 मतलब दोपहर में आपको एक लेना है। और ये आपको कब तक लेना है, 2 महीने तक लेना है, 60 डेज के लिए। यहाँ पे गुजराती लोकल लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि ब्रेकफास्ट के बाद में लेना है। पची मतलब आफ्टर, मील आफ्टर। ये डिनर के बाद में लिखा हुआ है, ये आफ्टर आफ्टर आफ्टर, ये सब क्लियर लिखा हुआ है, तो इसमें हमें कुछ भी डाउट नहीं है। ठीक है। अभी आखिर में देखे तो डॉक्टर की साइन और उनका रजिस्ट्रेशन नंबर, ये वाला देखा आपने G करके।
तो इस हिसाब से पूरा ये आइडियल प्रिस्क्रिप्शन है। मैंने केस स्टडी 1 में इसलिए लिया है कि आपको समझ में आएगा कि पूरा ये स्टैंडर्ड प्रिस्क्रिप्शन फॉर्मेट है कि उससे अलावा कुछ वो नहीं हो सकता है इसमें। नंबर 1 प्रिस्क्रिप्शन की फॉर्मेट देखने जा तो ये तरह की फॉर्मेट होती है, लेकिन आगे दिखाऊंगा कि हमारे प्रैक्टिशनर जो भी होते हैं इंडिया में किस तरह के भी प्रैक्टिस करते हैं और किस तरह का भी प्रिस्क्रिप्शन डालते हैं, हम सबको पता होता है। और वही समय के लिए ही हमने ये वीडियो बनाया और आप ये वीडियो देख भी रहे हो अभी तक, ठीक है। ये हुआ, देखो इसमें ना ये RX हुआ, सुप्रिस्क्रिप्शन हुआ, पेशेंट का नाम हुआ और डेट हुआ। पेशेंट की ना कोई इन्फॉर्मेशन डाली है, कितनी साल का पेशेंट है, फीमेल है, मेल है, कोई डायग्नोसिस नहीं डाला, ना कोई हिस्ट्री है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सीधा उन्होंने डाल दिया मेडिसिन में भी आप देखो उन्होंने पेंटोडेक लिखा है। पेंटोडेक में काफी डोज भी आता है, 20, 40 बहुत सारे डोज आते हैं, 2 तरह के डोज आते हैं। तो उन्होंने उसमें भी वो भी स्पेसिफाइड नहीं किया है, ठीक है। 101 वो समझ में आ गया कि सुबह शाम लेना है। ये क्यों होता है कि उसके पास में जो केमिस्ट होता है ना, मेडिकल स्टोर, कभी कभी मैक्सिमम केस में वो डॉक्टर के खुद के भी होते हैं, ठीक है। वही समझता है कि इसमें डॉक्टर साहब ने क्या डोज लिखा होता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। ये अल्ट्रासेट लिखा है, डेस्पेरेंस लिखा हुआ है, एंजोफ्लाम है, लियोफ्लॉक्स ए लिखा हुआ है 750, क्योंकि लियोफ्लॉक्स में 250 आता है, 500 भी आता है, 750 भी आता है। और ये क्लेरोक्स LB 625 एमोक्सिक्लेव है ये, ठीक है। सो इसमें डोज हमें समझ में आएगा। ये टोटल मेडिसिन लिखी है कितनी लेनी है आपको, 20 टैबलेट लेनी है, 20, 10, 10, 10, 10, ठीक है। यहाँ पे नीचे साइन किया और इनका ये डिटेल्स है, बात खत्म हो गई। अभी आगे और भी टिपिकल आएगा। अभी ये केस में देखो कि ना हेडिंग है डॉक्टर का, यहाँ पे हेडिंग कुछ भी नहीं है, समझे आप। पेशेंट का नाम लिखा, एज लिखा, फीमेल है मेल है वो आपको नाम से पता चलेगा, डॉक्टर ने नहीं लिखा है। ये जो है ऑब्जर्वेशन है, मतलब DX हो गया, ये DX हो गया कि PCOD प्रॉब्लम है, मतलब फीमेल है ये, वो हमें पता चल गया अभी, है ना। अभी PCOD को लेके डॉक्टर ने यहाँ पे ड्रैगो डी कैप्सूल देखा, CAP मैंने आगे बोला था CAP लिखा होगा, उसका मतलब है कि कैप्सूल, ये कैप्सूल फॉर्म में, ये डोजेस फॉर्म कैप्सूल में है। सेफिओ मतलब सेफिक्सिन ओफ्लॉक्सासिन, ये आप मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी एक्सपर्टाइज है। आप ये चीज़ है ना, ये सैफी CAFI-O करके आप गूगल में भी सर्च करोगे ना तो आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि इसमें कुछ बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। गूगल सब कुछ देता है हमें, है। ये D3 कैल्शियम वाला D3 है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि संडे को ही एक लेना है, ये समझिएगा, ठीक है। और ये जम्या पची, ये गुजराती में ऐसा लिखा हुआ है, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है जम्या पची, मतलब आफ्टर मील। ये चीज समझनी है प्रिस्क्रिप्शन में कि उन्होंने क्लिनसर्ट CL वंजाइनल टैबलेट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? CL वंजाइनल टैबलेट। वजाइनल टैबलेट क्या होता है? 2 तरह की टैबलेट होती है, एक ओरल होती है जो हमें ओरली लेता होना है, और एक वजाइनल टैबलेट जो होती है वो वजाइनल में इंसर्ट करनी होती है। यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि रात को वो इंसर्ट करनी है एक, ठीक है। अभी आगे जाते हैं, देखो और भी बोगस प्रैक्टिस होगी, और भी बोगस प्रिस्क्रिप्शन आते रहेंगे। ये में समझने के लिए ये सारे डाले हुए हैं। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, नाम लिखा है, डेट लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है। 2 टैबलेट लिखी थी, जिफी 200 ZIFI 200 mg, ठीक है। ये FDC कंपनी की आती है और उसका कंटेंट होता है सेफिक्सिन 200, ओके। एंजोफ्लेम सुबह शाम 5 दिन के लेनी है, दिन की 2 हुई तो मतलब 10-10 टैबलेट लेनी है। हाँ, ये प्रिस्क्रिप्शन आप बहुत ही टफ है। अभी ये मजा आएगा आपको। देखो ये प्रिस्क्रिप्शन ना आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है, ठीक है, कहाँ से डॉक्टर साहब ने ये सारी लाइटिंग उनकी जो है, ठीक है। आपको कोई भी प्रिस्क्रिप्शन समझना है ना, उसमें क्या लिखा हुआ है, कौन सी मेडिसिन लिखी होगी, उसके लिए ना आपको पूरा पहले है ना, मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ इसमें। सबसे पहले है ना डॉक्टर की क्वालिफिकेशन देखनी है हमें, ठीक है। डॉक्टर कौन सी क्वालिफिकेशन का है, कौन से फील्ड्स है, गायनेक है, MD फिजिशियंस है, पीडियाट्रिक है, साइकेट्रिक है, ठीक है। तो उस हिसाब की वो कैटेगरी की मेडिसिन आपको प्रिस्क्रिप्शन में मिलेगी।
आप मेडिसिन में जाओ ना, उससे पहले आपको 50% प्रिस्क्रिप्शन तो आपका बाकी की डिटेल से ही आपको समझ में आ जाएगा। पहला है डॉक्टर की कैटेगरी। यहाँ पे देखो कि क्या लिखा हुआ, कंसल्टेंट ऑफ न्यूरो साइकेट्रिस्ट, मतलब ये साइकेट्रिक डॉक्टर है। उसका मतलब क्या हुआ कि जो भी मेडिसिन होगी वो साइकेट्रिक कैटेगरी की रिलेटेड होगी, है ना। बाद में आपको समझना है कि पेशेंट इंफॉर्मेशन समझनी, कि पेशेंट क्या है, उसका जेंडर क्या है, मेल फीमेल, ठीक है, और उनकी एज क्या है, ठीक है। अगर एडल्ट है तो आपको समझ में आएगा जो भी डोज होगा मेडिसिन होगी वो एडल्ट की होगी, पीडियाट्रिक नहीं होगी। पीडियाट्रिक है तो पीडियाट्रिक, ये चीज आप समझ लिए ना तो आपको समझ में आ जाएगा मेडिसिन कौन से रिलेटेड होगी। अगर राइटिंग में थोड़ा बहुत भी प्लस माइनस हुआ तो आप आइडेंटिफाइड कर पाएंगे। और ये ना किसी भी बुक में नहीं लिखा है, आप गूगल भी करोगे ना तो भी नहीं मिलेगा, और फार्मेसी करोगे, डी फार्म करोगे, बी फार्म करोगे, मास्टर ऑफ फार्मेसी भी कर लोगे ना, लेकिन प्रिस्क्रिप्शन आइडेंटिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस से ही आएगा। ये लॉजिकल है, ठीक है, थियोरेटिकली नहीं है। तो ये चीज आप जितना एक्सपीरियंस करोगे, एक खास करके ये वीडियो मैं फार्मासिस्ट के लिए बनाया हुआ है कि आपको कैसे आइडेंटिफाइड करना पड़ेगा। तो आप समझ लो कि यहाँ पे बहुत सारी मेडिसिन लिखी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 मेडिसिन लिखी हुई है। अभी जैसे मिस्ट 15 है, MIST, आप गूगल करो उसका क्या कंटेंट है, उसकी आप सब्स्टिट्यूट मार देख लो कौन सी कंपनी का और कंपनी का आता है, उस हिसाब से आप ले सकते हो। ये लोरानेक्स 2 mg है, लोरानेक्स 2 mg मतलब लोराजेपाम, ये लोराजेपाम ड्रग का है, साइकेट्री की है, ठीक है। अभी डोज देखो 001 लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है 001 मतलब रात को लेना है, ये भी 001 है, 001। साइकेट्रिक प्रोडक्ट जो होती है ना मेजोरिटी वो रात को ज़्यादा होती है। ये 110 है, 110 मतलब सुबह लेना है, मॉर्निंग में लेना है और दोपहर में लेना है, शाम को नहीं लेना है, ठीक है। एप्टीज 2 mg है, ये एप्टीज 2 mg, ये समझना है। यहाँ पे क्या लिखा है, 1 नहीं लिखा है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है 200। उसका मतलब क्या है कि सुबह में आपको 2 लेनी है, दोपहर को रात को नहीं लेनी है, ठीक है। ये यहाँ पे भी वैसा है, 2 लिखा हुआ है। ये देखो प्रैक्टिलर है, उसमें 111 है, मतलब सुबह शाम, सुबह दोपहर और शाम को 3 टाइम आपको ये मेडिसिन लेनी है। ये रात को लेनी है, लेक्सिको टैबलेट है, ठीक है। ये मैं कैसे आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप लेटर पकड़ना है हमें कि ये एल लिखा है, बाद में ये ई जैसा लिखा है, बाद में एक्स पता चल जाता है, क्लियर है, आई है और GO लिखा हुआ है, तो वो समझ में आ जाता है हमें। देखो ये ओटीजिला, बाद में ये डी है, तो ओटीजिला डी है, ठीक है। आगे जाते हैं। ओके, ये फिर से कंप्यूटराइज प्रिस्क्रिप्शन आ गया, इसमें आपको देखा होगा ये पेशेंट इन्फॉर्मेशन आ गई, डेट आ गई, ये डायग्नोसिस DX आ गया पूरा, ठीक है, और ये कंप्यूटराइज पूरा प्रिस्क्रिप्शन क्लेविक्स AS, उसमें ये डोज लिखा हुआ है 75, ये मॉर्निंग में क्लियर कट है, तो बहुत आसान होगा। देखो एक आपको कई जगह पे आपको डॉक्टर्स है ना प्रिस्क्रिप्शन जो हैंड राइटिंग से भी लिखते हैं ना, ये मैंने सैंपल की स्टडी इसलिए लाया हुआ है कि हैंड राइटिंग भी बहुत अच्छे हो सकते हैं डॉक्टर के। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर के हैंड राइटिंग कभी भी समझ में नहीं आएंगे और खराब ही होता है। ये प्रिस्क्रिप्शन आप देखो कि उनके हैंड राइटिंग कितने अच्छे हैं, किसी भी छोटा बच्चा होगा उसको भी समझ में आएगा कि क्या लिखा हुआ है, तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। आप देखो बहुत क्लियर हैंड राइटिंग है कि कंप्यूटर में छापा हो ऐसा लग रहा है, ठीक है। ये अब सबको समझ में आएगा, सीटाहेंस D है, ओबीमेट GX3 है, ग्लूकोबे 50 है, ग्लैंटारिस है 15 mg है, क्रेवास 10 है, एरिटल 20 mg है। ये जो इनटू ब्रैकेट लिखा हुआ है वो डोज है, ये डोज है। ये कब लेना है, ये 15 मिनट पहले, सुबह में नाश्ते के 15 मिनट, ब्रेकफास्ट के 15 मिनट पहले आपको ये लेना है। या क्लियर कट, ये लोकल लैंग्वेज गुजराती में लिखा हुआ है सारा। ओके, एक चीज मैं और बताता हूँ, यहाँ पे देखो आपने क्या
डैश ओ 2 मंथ, उसका मतलब क्या है, फॉरवर्ड 2 मंथ, आगे ये 2 महीने तक लेना है। ये ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट की रेफरेंस से ये है। FPP ये क्या लिखा है कि एवरी 15 डेज, F-PP, ठीक है। तो आपको एवरी 15 डेज डॉक्टर की कंसल्टेंसी लेनी है। ये आखिर में पूरा डॉक्टर का डिटेल्स आ गया। चलो ये थोड़ा टिपिकल है, लेकिन मैंने जैसे बताया कि आपको डॉक्टर का डायग्नोसिस समझना है, क्या लिखा हुआ डायग्नोसिस में, एडवाइस क्या करिए, डॉक्टर पेशेंट की इंफॉर्मेशन देखनी है और डॉक्टर की कैटेगरी देखनी है। एक चीज आप समझ गए ना, तो आपको पता चल जाएगा कि डॉक्टर ने क्या मेडिसिन लिखी है, ठीक है। यहाँ पे हमें सब कुछ भी नहीं मिला है, यहाँ पे सिर्फ ये पार्ट आप देखो, ये पार्ट में क्या लिखा हुआ है कि हाइपोथायरॉइड, डायग्नोस क्या हुआ है, हाइपोथायरॉइड, है ना, क्लियर कट है, ठीक है। ये तो ब्लड प्रेशर है 130 एंड 80, तो हाइपोथायरॉइड लिखा है मतलब थायरॉइड की मेडिसिन इसमें है, ठीक है। ये एमडोकल प्लस 50 करके है, वो सुबह शाम लेनी है, सुबह ही लेनी है। ये अल्ट्रोक्सिन 50 mg जो GSK की आती है, अल्ट्रोक्सिन 50 mg वो GSK की आती है, वो सुबह में 2 लेनी है। ये ना अलग है थोड़ा, ये समझाता हूँ मैं क्या है। उन्होंने क्या किया है 2 + 0 + 0, इसका मतलब क्या हुआ, ये प्लस आप निकाल दो दिमाग से, प्लस के अलावा प्लस की जगह आप डैश डाल दो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि 2-0-0 मतलब सुबह में 2। कभी कभार डॉक्टर डैश के अलावा प्लस भी करता है ना। चलिए ये भी ऐसा ही थोड़ा टिपिकल है। हाँ, ये प्रिस्क्रिप्शन मैंने इसलिए डाला है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको दिखाओ कि यहाँ पे देखो AD करके लिखा है, ये AD लिखा है, AD मतलब एडवाइस, डॉक्टर क्या एडवाइस कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो CBC लिखा है, CRP लिखा है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें लिखी है जो लेबोरेटरी को ही समझ में आएगी, CRP है। तो ये आपको टेस्टिंग करवाना है, डॉक्टर ने बोला है कि आप ये चीज़ें आप टेस्टिंग करवाओ, ठीक है। बाद में सब मेडिसिन लिखा है। यहाँ पे देखो ये ING करके ये लिखा है ना, INJ मतलब इंजेक्टेबल, मैंने जो एप्रिसिएशन में पहले बताया था इंजेक्टेबल, ओके। तभी मैंने बोला था कि जब भी इंजेक्टेबल होगा तो क्या आएगा, SC, IM, IV वैसा कैसे लेना है, तो वो लिखा होगा डॉक्टर ने। तो यहाँ क्या लिखा है, SC मतलब क्या था, सबक्यूटानियस, है ना। तो ये इंजेक्टेबल है, वो आपको सबक्यूटानियसली लेना है। यहाँ पे क्या लेगा, CAP मतलब कैप्सूल, ये डॉक्सी 100 mg, ओके। ये देखो ये क्या लिखा है, BD मतलब क्या होता है, 2 times इन अ डे, 2 times, है ना, ओके। ये मीट 16 mg है, वो भी BD है मतलब 2 times इन अ डे। ये OD दिखा देखा, आपको समझ में आ रहा है, OD मतलब वंस अ डे, दिन में एक ही लेनी है ना। बाकी सब तो ये कॉमन है। चलिए आगे चलते हैं, ओके। ये प्रिस्क्रिप्शन देखो ना, कुछ ऊपर डॉक्टर का लिखा हुआ है ना, पेशेंट का कुछ भी लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं लिखा है, सिर्फ डेट डाला है, कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए वो डाल दिया है, ठीक है। तो ये डायबिटिक की है, ग्लिमिसेव M2 Fort, है ना। तो ये एमोडेप TM 40 and 5, ठीक है, एमलोडिपिन 40 and 5, एमलोडिपिन 5 mg और TM, ठीक है। ये ग्लूकोवेट 25 बियर कंपनी की आती है। ये कब लेना है, ये गुजराती में डाला हुआ है, दोपहर में लेना है आपको खाने से पहले। टेनलिसन M20, ये क्या लिखा है, टेनलिसन M20 mg - 500 mg। ऐसा क्यों लिखा होता है, क्योंकि ये टैबलेट में 2 ड्रग है, कॉम्बिनेशन में है, तो 2 ड्रग का अलग अलग डोज यहाँ पे डाला हुआ है। 20 mg जो है वो टेनलिसार्टन कंटेंट का है, जेनरिक नेम, और जो 500 mg वो मेटफॉर्मिन का है, ठीक है। ये यूनिसन कंपनी की है। दूसरी है रोजूसन 20,
ठीक है, डॉक्टर ने क्या किया है, ये कॉमन लाइन कर दिया है, मतलब ये दोनों का डोज मतलब एक ही टाइम पे लेना है, रात को लेना है, नीचे ला लिया रात को, मतलब ये 2 मेडिसिन हमें रात को लेनी है। ओके, गॉट इट। ये देखो अभी मैंने जैसे बताया कि रिद्धि मैटरनिटी हो, मतलब गायनेक डॉक्टर है, कैटेगरी गायनेक हो गई, ठीक है, तो गायनेक की रिलेटेड मेडिसिन होगी। ट्राजफॉर्ट, यहाँ पे TRAZERB फॉर्ट, ट्राजफॉर्ट, ये गुजराती में डाला हुआ है एवरी दोपहर को, है ना। अभी ये डेपुरा करके है, तो डेपुरा में क्या डाला हुआ है कि एवरी वीक, उसका हम टर्म्स में देखने जाए तो QW एवरी वीक, वो कब तक लेना है, 8 वीक तक लेना है आपको, 8 वीक ये एवरी वीक लेना है, मतलब 8 ही टेबलेट लेनी है। ओके, क्लियर। सो ये जो मैंने बताई केस स्टडी, वो पूरी की पूरी आपको प्रिस्क्रिप्शन के बारे में बताएं। अगर आप आगे भी पूरा ऐसे सारी इंफॉर्मेशन मेडिसिन को लेके भी समझना चाहते हो और देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए हम इतना ही, अस्तु।